वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। सो आज देखते हैं सेकंड वीडियो on the revision of CPC. So let's look at the examples of constructive res judicata. Understand this concept by the following examples. Now A B को sue करता है for the possession of property on the basis of ownership. A says that I am the owner and A wants the possession of the property. ये सूट कोर्ट डिसमिस कर देती है। अब लेटर ऑन A उसी सेम प्रॉपर्टी की पोजेशन एज अ मॉर्टगेजी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला जो ग्राउंड है, जो ये वाला जो इशू है, ये A को उसी सूट में पहले ही रेज करना चाहिए था। सब्सिक्वेंट सूट बार है। नेक्स्ट A फाइल्स अ सूट अगेंस्ट B. नाउ A एक प्रोमिजरी नोट के बेसिस पे B के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है मनी रिकवर करने के लिए। नाउ B कहता है कि जो प्रोमिजरी नोट है जिसके बेस पे A मुझसे पैसे मांग रहा है, वो प्रोमिजरी नोट तो मेरे से अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस लिया गया है। तो कोर्ट B की कंटेंशन जो है उसे रिजेक्ट कर देती है और A के फेवर में डिसीजन देती है। नाउ अब B दोबारा से उसी सेम प्रोमिजरी नोट को इस बेस पे चैलेंज नहीं कर सकता है कि मैं वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, वो तो कोवर्जन थी या फ्रॉड था। जो B डिफेंस ले रहा है उसे एक ही बार में सारा डिफेंस उसी सूट में ले लेना चाहिए था। अब देखते हैं किन मैटर्स में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नहीं लग रहा। नाउ A B को सू करता है एक प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए, और A कहता है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की जब पार्टीशन हुई थी तो ये प्रॉपर्टी मेरे शेयर में आई थी। B कंटेंट करता है कि ऐसी कोई भी पार्टीशन हुई नहीं है और कोर्ट B के फेवर में डिसीजन देती है और A का सूट जो है उसे डिसमिस कर देती है। नाउ अब इस केस में क्या है, अगर A एक और सूट फाइल करता है B के खिलाफ कि अब उस प्रॉपर्टी को पार्टीशन की जाए, तो ये सूट जो है ये बार नहीं होगा, इस पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट इशू है जो वो पहले सूट में रेज नहीं कर सकता।